अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें फॉर और इफ़ मिलाकर हम एक बिजनेस लॉजिक जनरेट कर सकते हैं जिससे कोई आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर आपने फाइंड आउट करना है फॉर लूप के थ्रू। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर है जो कि अपने ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, या 1 से तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो कि अपने नंबर से डिवाइड हो सके, यानी कि 3, 5, 7, 11, 13, ये वो नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं जो कि सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं, बाकी किसी टेबल से डिविजिबल नहीं है। तो अगर आपने ये प्राइम नंबर अपने कोड लॉजिक के थ्रू कि यूज़र ने कोई इनपुट दिया है, आप चेक करना चाहते हैं जो यूज़र ने इनपुट दिया है वो प्राइम है या नहीं है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें एक पूरी लॉजिक लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम इतनी चीज़ें पढ़ चुके हैं, वेरिएबल्स, लूप्स, इफ़, कि उसके साथ इन चीज़ों को मिलाकर हम इस कोड को, इस बिजनेस लॉजिक को जनरेट कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसको करके देखते हैं। प्राइम नंबर ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें एक नंबर चाहिए जो जिसको हम ढूंढना चाह रहे हैं कि वो प्राइम है या नहीं है। तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया। अब इस वेरिएबल को हम चेंज करते रहेंगे बाद में। फ़िलहाल हमने इसमें 12 ऐड कर रख दिया है। अब फॉर लूप चलेगा, वार i इक्वल्स टू 0। हम इसकी सिंप्लीफाइड एग्जांपल लेके चल रहे हैं, वरना डिवाइड करके या किसी और में हम ये देख रहे हैं कि वो डिवाइड हो रहा है। हम ये चेक कर रहे हैं कि वो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो सके और किसी से डिवाइड ना हो सके। तो हम इसे अपने पिछले तमाम नंबर से डिवाइड करके देखेंगे, यानी कि 2 से भी, 3 से, 4 से, 5 से, किसी एक से भी डिवाइड हो गया है ये नंबर, तो इसका मतलब ये कि ये नंबर प्राइम नहीं है। अगर ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो पाया और डायरेक्ट अपने नंबर तक पहुंच गया, इसका मतलब ये नंबर प्राइम है। तो इसके लिए हमें इसे उस वक्त तक इस लूप को चलाना है जब तक ये नम के इक्वल ना हो जाए। नम के इक्वल क्यों? क्योंकि आप इसे चेक करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आप चाह रहे हैं कि 2 से नंबर 12 है, आप चाह रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इनमें से किसी एक से भी ये डिवाइड हो गया और रिजल्ट 0 आया, इसका मतलब ये कि नंबर ये प्राइम नहीं है। इस वक्त हमने 12 यूज़ किया है, 12 डेफिनेटली प्राइम नंबर नहीं है। वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए ये प्राइम नहीं है, जो कि हमें नज़र आ रहा है। लेकिन आपका सॉफ्टवेयर, आपकी लॉजिक ये किस तरीके से जस्टिफाई करेगी, किस तरीके से आइडेंटिफाई करेगी कि प्राइम है या नहीं। तो उसके लिए आपने इस कोड को पहले तो ये करना है कि लूप को चलाना है उस नंबर तक। उसके बाद आप चेक करेंगे, नम डिवाइड बाय आई। जब आप नम डिवाइड बाई आई करेंगे तो इसमें एक वैल्यू आ जाएगी। इस वक्त अगर आप देखें तो सबसे पहले है 12। 12 डिवाइड बाई 2 होगा तो रिजल्ट आएगा 6। इसका मतलब कि ये डिवाइड हो गया और इसका रिजल्ट आया 6। हमें चेक करना है रिमाइंडर कि क्या इसका रिमाइंडर कोई बच रहा है, नहीं बच रहा है। तो हम डिवाइड के बजाय हम यूज़ करेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको बताएगा रिमाइंडर। तो जब हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में आपके पास 0 आएगा। इसका मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से। जब एक नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से, इसका मतलब वो प्राइम नहीं है। अब हम यहाँ पे आके चेक करेंगे, इफ रिजल्ट दो लॉजिक हो सकती हैं। इस वक्त हम पहले देखते हैं इक्वल्स टू 0। अगर रिजल्ट इक्वल्स टू 0 है तो हमने कह दिया नंबर इज नॉट प्राइम। नंबर प्रिंट भी कर देते हैं साथ। तो क्योंकि 12 है, 2 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर बचेगा 0। अगर इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब ये नंबर प्राइम नहीं है। इसका आउटपुट चलाकर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। नंबर इज नॉट प्राइम, लेकिन 4 टाइम्स, इसने इसको 4 टाइम्स एग्जीक्यूट किया है।
4 टाइम्स क्यों एग्जीक्यूट किया है? क्योंकि ये कंडीशन चलती जा रही है और आई में इंक्रीमेंट होता जा रहा है। अगर नंबर प्राइम नहीं है तो हमें फॉर लूप को आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर इफ़ की कंडीशन मैच कर गई है नंबर इज़ नॉट प्राइम के बाद हमें लूप को ब्रेक कर देना चाहिए। जब हम लूप को ब्रेक करेंगे, अब एग्जीक्यूट करते हैं तो नंबर इज़ नॉट प्राइम 12 और ये लूप भी एंड हो गया है। इसका चेक कैसे किया जा सकता है कि लूप ब्रेक हो गया है? कि जब ये यहाँ पर कंडीशन मैच कर जाएगी, इफ़ में आ गया नंबर इज़ नॉट प्राइम प्रिंट हो गया है, ये ब्रेक कर गया है। हम एक और तरीक़ेकार है जो इसको चेक कर सकते हैं कि हम यहाँ पर आई भी साथ में प्रिंट कर दें। जिससे ये हमें पता चलेगा किस आइट्रेशन पे ये कंप्लीटली डिविजिबल हुआ है। नंबर इज नॉट प्राइम इक्वल्स 12 और उस वक्त डिविजिबल हुआ है कंप्लीटली जब i2 था, यानी कि सबसे पहली आइट्रेशन में। अब हम इस वैल्यू को चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं 9। नंबर इज नॉट प्राइम और 2 पर डिवाइड नहीं हुआ, ये 3 से डिवाइड हो गया। अब इसे 7 कर दिया। 7 प्राइम नंबर है, वो डिवाइड नहीं हो पाएगा किसी और नंबर से। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे इसने कोई आउटपुट नहीं दिया। कोई आउटपुट क्यों नहीं दिया? इसलिए कि जब फॉर लूप चला i इक्वल्स टू 0, i लेस देन नम, रिजल्ट आया नम मॉड्यूलस i यानी कि 2। 7 जब 2 से डिवाइड हुआ, रिमाइंडर मौजूद था, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, 1 रहेगा, तो रिजल्ट इक्वल्स टू 0 नहीं है, ये इफ़ नहीं चलेगा। फिर आइट्रेशन घूमेगी, i हो जाएगा 3। 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर बच जाएगा, रिजल्ट में 0 नहीं होगा, फिर ब्रेक नहीं होगा, i हो जाएगा 4। फिर 4 जब नम डिवाइड होगा 4 से, अगेन रिमाइंडर बच जाएगा, रिजल्ट यहाँ पर आकर चेक करेंगे, इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, इफ़ नहीं चलेगा। फिर आइट्रेशन चलेगी, नंबर हो जाएगा 5। नम में आ गया 5। अब आप कर रहे हैं 5 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 5। अगेन रिमाइंडर करेंगे, अगर 7 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर में आएगा, तो वो 0 नहीं है, इसलिए रिजल्ट 0 नहीं है, तो ये लूप ब्रेक नहीं हुआ। अगेन i में इंक्रीज हुआ, i हो गया 6। 7 को डिवाइड किया 6 से, अगेन रिमाइंडर 1 बच गया, तो रिजल्ट 0 नहीं है, फिर ये नहीं चलेगा, i हो जाएगा 7। 7 हो गया, लूप ब्रेक हो गया। तो इस तरीके से आपने ये कंडीशन चेक कर ली कि जब नंबर प्राइम नहीं होगा तो वो आपको बता देगा। अब आप इसमें कोई भी वैल्यू ले लें, फॉर एग्जांपल हम इससे यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। अब जो यूज़र इनपुट देगा नम में वो आएगा। अगर यूज़र ने कहा 200 तो ये नम चलेगा यहाँ पे 200, लेकिन क्योंकि 200 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। आउटपुट देखते हैं। यूज़र ने कहा 41, कोई आउटपुट नहीं आया। तो अभी फ़िलहाल हम अज्यूम कर रहे हैं कोई आउटपुट ना आने का मतलब है ये प्राइम नंबर है। 40 नॉट प्राइम, 40 है, 2 से ही डिवाइड हो गया। फिर रिफ्रेश करते हैं, 32 अगेन 2 से डिवाइड हो गया। 65 5 से डिवाइड हो गया। 166 2 से डिवाइड हो जाएगा। 187 11 से डिवाइड हो गया। तो ये भी प्राइम नहीं है। अब अगर वो प्राइम है, फॉर एग्जांपल आपने कहा 41 और वो प्राइम है, तो हमें ये पता नहीं चल रहा कि वो प्राइम है यानी कोई भी आउटपुट नहीं आया। तो अब हमें अपने कोड में वो चेंज लाना है जिससे हमें
प्राइम हो तो पता चल जाए कि प्राइम है, प्राइम नहीं है तो पता चल जाए कि ये प्राइम नहीं है। तो उसका एक तरीका तो ये है कि हम एल्स लगा दें, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज है। उसका आउटपुट देखते हैं पहले। अगर रिजल्ट इक्वल्स टू 0 नहीं है तो हमने कह दिया कंसोल डॉट लॉग नंबर इज प्राइम। किस पॉइंट पे हमें मिला ये चेक करते हैं। आउटपुट देखते हैं। आपने कहा 12, नंबर इज़ नॉट प्राइम, 2 पे मिल गया। आपने कहा 11, नंबर इज़ प्राइम 2, नंबर इज़ प्राइम 3, नंबर इज़ प्राइम 4। अब ये हर बार जब भी डिविजिबल नहीं है उस वक्त हर बार ये बता रहा है कि ये नंबर प्राइम है। कोड देखते हैं। पहली बार चला, नंबर आपने इनपुट दिया था 11, 2 से डिवाइड किया इसने, रिमाइंडर बचा 1, तो ये नहीं चला तो इसलिए एल्स चला दिया। अब एल्स आपका हर आइट्रेशन पे चल रहा है, जबकि आपने एल्स तमाम आइट्रेशंस के पूरे हो जाने के बाद चलाना है। तो इसलिए आप ये एल्स यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एल्स कंटिन्यूसली चलता रहेगा बार बार हर आइट्रेशन में। आपने पहले तो पूरे लूप में ये चेक कर लेना है कि क्या वो प्राइम है नहीं है। अगर नहीं है तो आपको लूप में पता चल जाएगा। अगर पूरे लूप में एक बार भी ये इफ़ नहीं चला, इसका मतलब ये कि आपका नंबर प्राइम है, क्योंकि अगर प्राइम नहीं होता तो डिवाइड हो जाता और ये लूप चल जाता। तो अब हमें इस लूप से बाहर ये प्रिंट करना है कि नंबर इज प्राइम, क्योंकि वो किसी से भी डिवाइड नहीं हो पाया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये किसी कंडीशन में मौजूद नहीं है। जब ये किसी कंडीशन में नहीं होगा तो ये हर बार चलेगा, चाहे नंबर प्राइम हो या चाहे नंबर प्राइम ना हो। अब क्या किया जाए? अब हमारे पास सिर्फ एक तरीक़ेकार मौजूद है कि जब नंबर प्राइम नहीं होता तो हमें पता चल जाता है, तो हम उसको किसी तरीके से यूटिलाइज़ करें। एक बुलियन वेरिएबल रख लें, इज प्राइम इक्वल्स टू ट्रू। हमने एक वेरिएबल बना लिया, क्या नंबर प्राइम है, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें हमने ट्रू असाइन कर दिया है। जब इफ़ चलेगा उस वक्त हम यहाँ पर आके इसको सेट कर देंगे इज प्राइम इक्वल्स टू फॉल्स। इस प्राइम इक्वल्स टू फॉल्स कर देने से क्या होगा कि ये प्रॉपर्टी अपडेट हो जाएगी। जब भी प्राइम नंबर नहीं होगा एक ही बार ये इफ़ चलेगा, प्राइम नहीं होगा ये वैल्यू सेट फॉल्स कर देगा और लूप ब्रेक कर देगा। अब लूप से बाहर आकर आप चेक करेंगे इफ़ इज प्राइम, पहले चेक करते हैं इज प्राइम फॉल्स। कंडीशन हमारी गलत लग गई है, हमें ये करना पड़ेगा। इस तरीके से इफ़ इज प्राइम इक्वल्स टू ट्रू तो ये प्रिंट कर दो, वरना प्रिंट ना करो। ये स्टेटमेंट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस प्राइम इटसेल्फ बुलियन है, लेकिन मैं आउटपुट के बाद इसको करेक्ट करता हूँ। आपने आउटपुट दिया 11, इनपुट दिया नंबर इज प्राइम 67, नंबर इज प्राइम
66, number is not prime. 78, number is not prime. 154845, number is not prime. इस तरीके से आप चेक कर रहे हैं तो ये आपके पास देखें ये 29 से डिवाइड हो गया, ये भी नॉट प्राइम है। अगर मैं 13 पास करूँगा, नंबर इज प्राइम। अब प्रॉब्लम क्या है, जब आपने इस प्राइम ट्रू चेक किया है तो आपको ये इक्वलिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इस प्राइम पास करेंगे इफ़ में, इस प्राइम ट्रू पास करेंगे, यहाँ पे कंप्लीटली चेक हो जाएगा। अब हम एक एग्जांपल चलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यूज़र ने इनपुट दिया 5। जब यूज़र ने इनपुट दिया 5, इस प्राइम में ट्रू सेट हुआ, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 2। इससे हम रिमूव कर देते हैं। i लेस देन 2, नम में मौजूद है 5, तो i में 2 है, नम में 5 है, लेस देन है, कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ पर आएगा नम को डिवाइड करेगा 2 से, रिमाइंडर बचेगा 5 डिवाइड बाई 2 अगर आप करेंगे, रिमाइंडर आपके पास 1 आएगा। तो क्योंकि 0 नहीं है इसलिए ये इफ़ नहीं चलेगा। फिर आइट्रेशन घूमेगी, i हो गया 3, यहाँ पर आएगा नम 5 को डिवाइड करेगा 3 से, रिमाइंडर आएगा 2, अगेन रिजल्ट इक्वल्स टू 0 नहीं है, ये इफ़ नहीं चलेगा। i हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 होगा। फिर अगेन आएगा यहाँ पे नम को डिवाइड करेगा 5 डिवाइड बाई 4, रिमाइंडर 1 आएगा, अगेन रिजल्ट 0 नहीं है, ये इफ़ नहीं चलेगा। i हो जाएगा 5। अब यहाँ पर आकर i हो गया 5 तो कंडीशन मैच नहीं कर रही, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉर लूप यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि फॉर लूप ब्रेक हो गया और ये इफ़ नहीं चला, ये इफ़ नहीं चला। अगर ये इफ़ चलता तो इस प्राइम फॉल्स हो जाता, ये इफ़ नहीं चला तो इस प्राइम शुरू में ट्रू हमने सेट कर दिया था, वो ट्रू ही है। आगे चल के यहाँ पर पहुँच के इफ़ में इसने चेक किया क्या इस प्राइम ट्रू है, ट्रू है तो ये प्रिंट कर देगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये ब्रेक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने इनपुट दिया 12, i में है 2, यहाँ पर आएगा 12 डिवाइड बाई 2, रिमाइंडर बचेगा 0, रिजल्ट में आएगा i 0 से कंपेयर हो गया, प्रिंट कर देगा नॉट प्राइम और इस प्राइम को कर देगा फॉल्स। इस प्राइम के वेरिएबल में वैल्यू सेट हो जाएगी फॉल्स, 4 का लूप हो जाएगा ब्रेक। यहाँ पर आएगा जब इसको चेक करेगा तो इस प्राइम क्योंकि फॉल्स है, इफ़ नहीं चलेगा तो ये प्रिंट नहीं होगा। इस तरीके से आपने पूरी बिजनेस लॉजिक लिख के एक प्राइम नंबर कैलकुलेट कर लिया।